बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आजकल जो चर्चा चल रही है वो शुक्र ग्रह को लेकर के हम कर रहे हैं आपके साथ। और कुंडली के जो 12 घर होते हैं कुंडली में, सभी अलग अलग घरों में शुक्र की स्थिति किस प्रकार के प्रभाव व्यक्ति को उसके जीवन में देती है, इस बात को लेकर के चर्चा है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति के कुंडली में अगर शुक्र 8th हाउस में हो, अष्टम भाव में हो, तो उसको किस प्रकार के प्रभाव देखने में आते हैं। तो अगर आपकी भी कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में यानी कि 8th हाउस में है, तो फिर यह चर्चा पूरी तरह से आपके लिए है। आप इस वीडियो को हमारे अंत तक देखिए। हम अष्टम भाव से शुक्र की स्थिति के विषय में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में आ सकते हैं अपने जीवन में शुक्र ग्रह के द्वारा। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस, देखिए वैदिक ज्योतिष में क्या है साथियों, 9 ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह आपके जन्म कुंडली में किसी न किसी भाव में भी मौजूद होते हैं। 9 के 9 ग्रह, कोई किसी घर में है, कोई किसी भाव में, कोई किसी ग्रह के साथ है, कोई अकेला है, इस तरीके से। और यह स्थिति न केवल आपके स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में एक दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप प्रकृति व समाज से कैसे जुड़े हुए हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ सह अस्तित्व किस प्रकार बना के रखते हैं। इसके अतिरिक्त आपके कुंडली के कुल 12 घर यानी कि 12 भाव आपके अतीत, आपका वर्तमान और आपके भविष्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए माध्यम या मार्ग की तरह हैं। ये जैसे ही आकाश में ग्रह गोचर करते हैं, ये आकाश में राशियों में, ये आपके जीवन में विभिन्न घटनाओं को अस्तित्व में लेकर आते हैं। ये बात हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। तकरीबन जब भी राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ, तब भी इस विषय में बात करते हैं, बताते हैं। देखिए कुंडली के प्रत्येक भाव का अपना एक अलग अर्थ है, अलग महत्व है, और यह जीवन के विशेष पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली भाव वास्तव में यानी कि हाउस, घर, वास्तव में ज्योतिष को महत्वपूर्ण और आवश्यक बनाता है। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कुंडली में जो ये 8वां भाव होता है, 8th हाउस होता है, इसको आमतौर पर देखिए स्वास्थ्य के घर के रूप में जाना जाता है 8th हाउस को, और मृत्यु का भाव भी इसको कहा जाता है। इसके साथ ही इस भाव को अंतरंग संबंध का घर भी माना गया है। इससे यह पता लगता है कि हमारे रिश्ते हमारे लिए क्या लाएंगे और हम इन सबसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि शासक ग्रह जो है शनि समानता और न्याय के लिए माने गए हैं। 8वां भाव समान अवसर, जो समान स्तर पर सेक्स, मृत्यु और पुनर्जन्म को पेश करता है और तीनों के महत्व और व्यवहारिकता को स्वीकार करता है। मृत्यु और पुनर्जन्म जीवन का देखिए एक अभिन्न अंग है या हिस्सा है, पार्ट है। नए रिश्तों के लिए असफल रिश्ते, करियर में बदलाव और यहाँ तक कि बाल कटवाने, इन सभी पहलुओं को इंगित करते हैं। हम प्रत्येक नए चरण के साथ पुनर्जन्म और पुनर्जीवित होते हैं और उनका स्वागत भी हमें करना चाहिए। यह अनिवार्य रूप से हमारी असुरक्षा की ताकत को बदलता है और इस घर के माध्यम से हम जो भी परिवर्तन अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं या करते हैं, वह हमें अपने स्वयं के गहरे और छुपे हुए पहलुओं को देखने और जीवन का पता लगाने के लिए भी प्रेरित करता है। साझा संसाधन जैसे विरासत, बीमा, गुजारा भत्ता इत्यादि सभी कुंडली में 8वें घर के दायरे में आते हैं। ये इसके अतिरिक्त यह घर वित्तीय सहायता के साथ साथ आध्यात्मिक समर्थन और भावनात्मक और शारीरिक समर्थन को भी संबोधित करता है। साथियों 8वें घर के लिए वैसे तो ग्रह सूचक जो है वो शनि देव हैं, क्योंकि यह नुकसान और चीजों को ध्यान से और गंभीरता से लेने की आवश्यकता को दर्शाते हैं। अष्टम भाव में शुक्र जो है कामुक आनंद के साथ जुनून की भी एक संभावना है जो आपको नीचे ला सकता है। यह शुक्र की इच्छाएं हैं जो आपको आमतौर पर गलतियों की ओर ले जाती है, आमतौर पर, और जो कि अष्टम भाव के साथ मिलकर दर्दनाक परिणाम भी दे सकती है। मनोगत और मानसिक अध्ययन, आपकी रुचि के क्षेत्रों में जादू और उपचार भी शामिल है। साथियों अष्टम भाव में केतु यानी कि 8th हाउस में शुक्र, अष्टम भाव में शुक्र, शानदार जीवन शैली जीने के लिए आपके पास जो भी पैसा है और ऐशो आराम है, वह आपके साथी के माध्यम से आपके पास आएगा, आपके साथी के माध्यम से। ये 8th हाउस में जब शुक्र होते हैं तो ये इस प्रकार के प्रभाव बनते हैं। 8वें घर में शुक्र के सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? देखिए व्यक्ति जो है ऐसा जिसके अष्टम भाव में शुक्र हो, वो धार्मिक और दयालु स्वभाव का होता है। धार्मिक भी होता है और दयालु प्रकृति का भी होता है। व्यक्ति धर्मात्मा होता है, दूसरों के प्रति दयालु एवं हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग हैंड होता है, एक तरीके से सहायक भी होता है, दूसरों की सहायता करने वाला। धन और समृद्धि की बात अगर की जाए तो जीवन साथी ट्रस्ट या किसी महिला के माध्यम से, चाहे किसी ट्रस्ट के माध्यम से या किसी महिला के माध्यम से,
या किसी भी महिला के माध्यम से या फिर अपने जीवन साथी के माध्यम से अचानक धन लाभ भी हो सकता है। ऐसी भी संभावनाएं बनती हैं। 8वें घर में शुक्र के सकारात्मक प्रभावों की चर्चा करते हुए अब हम बात करेंगे आपके साथ विदेश यात्रा को लेकर के कि क्या इस घर में बैठे शुक्रदेव व्यक्ति को उसके जीवन में विदेश यात्रा के अवसर भी प्रदान करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। जातक को विदेश यात्रा के अवसर मिलते हैं। इसके साथ साथ और क्या सकारात्मक प्रभाव आते हैं शुक्र की ओर से जातक के जीवन में? व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी होता है और उसको अच्छा खासा ज्ञान होता है बहुत सी चीजों के विषय में, शास्त्रों के विषय में। जातक सुंदर और आकर्षक भी होता है जिसका व्यक्तित्व दूसरों को मोहित करता है। साथियों, यदि शुक्र आपके इस कुंडली में, आपके लगन चार्ट में अनुकूल स्थिति में हो तो ये विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। ये भी आप अपने कुंडली में जरूर चेक करें। जो व्यक्ति को धनवान, समृद्ध और ज्ञानी बनाता है, ये होता है प्रभाव विपरीत राजयोग का। अब ये तो हमने बात की कि अष्टम भाव में, 8th हाउस में शुक्र के होने पर व्यक्ति को उसके जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक प्रभाव देखने में आते हैं। अब बात करेंगे आपसे कि 8वें घर में शुक्र के होने पर नकारात्मक प्रभाव क्या आने की संभावना बनती है। तो साथियों, व्यक्ति को अहंकार आ जाने पर व्यक्ति पतन की ओर भी जा सकता है। अहंकार होने की भी संभावना काफी रहती है। और इस भाव में शुक्र व्यक्ति को गुप्त प्रेमी या व्यभिचारी भी बना सकता है, जिसके कारण सामाजिक बदनामी भी जातक की हो सकती है। इस बात से भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए जिनकी कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र विराजमान हो। इसके अतिरिक्त और नकारात्मक प्रभाव क्या है? व्यक्ति को चिंता, तनाव, एंजाइटी और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जैसे माइग्रेन भी हो सकता है। और दूसरे क्या नकारात्मक प्रभाव आने की संभावना बनती है जातक के जीवन में? धन का संचय करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य भी हो सकता है और व्यक्ति को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी पैदा होती हैं, जैसे कि गुदा संबंधी रोग यानी कि किडनी, और अन्य गुप्त रोग भी हो सकते हैं। जीवन में बाधाएं भी फेस करनी पड़ती हैं, उनका सामना करना पड़ता है जातक को। दुर्घटनाओं की भी संभावना रहती है, जैसे कि चोट आदि का लगना। ये भी व्यक्ति को काफी प्रभावित करती हैं चीजें। अब शुक्र के जो दुष्प्रभाव हैं उनको कम करने के उपाय क्या किए जाएं, बात यह है। तो देखिए, शुक्रवार को गरीबों या जरूरतमंदों को आप मिठाई, चीनी, भोजन और कपड़े दान कर सकते हैं उपाय के तौर पे, अपने शुक्र को सही और अच्छा करने के लिए। सफेद रंग के साफ कपड़े आप पहने अधिक से अधिक और अपने घर में कपूर जलाएं। नियमित रूप से आप इत्र लगाएं या कोई भी परफ्यूम लगाएं या डीओ लगाएं, सेंट लगाएं और खुद को सुगंधित फूलों से घेरे रखें। अपने स्वभाव में विनम्रता बना के रखें और अहंकार से बचें। इन बातों का ध्यान रखना है। ये एक तरीके से उपाय हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं। क्योंकि क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना अधिक तब बन जाती है जातक के जीवन में जब शुक्र अपनी शत्रु राशि में हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो या शत्रु ग्रहों के या अशुभ ग्रहों के उनके साथ संबंध हो, युति हो। तब इस प्रकार की संभावनाएं नकारात्मक प्रभावों की अधिक बन जाती है। तो उसी के लिए ये उपाय आप करें ताकि आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकें, अच्छा कर सकें। तो साथियों, ये थी आज की जो चर्चा थी कुंडली के हॉरोस्कोप के लगन चार्ट के अष्टम भाव में शुक्र के होने पर किस किस प्रकार के प्रभाव जातक को जीवन में देखने पड़ सकते हैं, उसको लेकर के चर्चा हमने आपके साथ की थी। हम आशा करते हैं ये हमारे द्वारा की गई चर्चा आपको पसंद आएगी। और अगर चर्चा हमारे द्वारा की गई आपको पसंद आई है साथियों, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एक एक करके वे भी सब आप तक पहुंचे और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।